तो यहाँ क्या बात चल रही है अपनी? बात ये चल रही है कि गुण स्थानों के क्रम में प्रत्येक गुण स्थान के अंदर अब 3 चीजें बन रही हैं। क्या 3 चीजें बन रही हैं? एक तो उस गुण स्थान में होने वाला अशुभ भाव, एक शुभ भाव और एक वीतराग था। 3 चीजें बन रही हैं गुण स्थानों में। अब अशुभ क्यों करते? जब मालूम है विषय भोगों में सुख नहीं है तो फिर विषय भोगों में क्यों जाते? कि आते जाते नहीं, भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही रहता है। पॉइंट पकड़ में आया? क्या निर्णय किया था कल? दृष्टांत लिया था ना एक, यहाँ पे एक पिनअप कर लो हीरा, एक हीरा पिनअप कर लो। अब दिन भर देखो हीरा क्या कर रहा, वस्तु देखोगे ना तो बात पकड़ में आ सकती है। दृष्टांत है, ऐसे मैं कौन हूं? तेरे से भिन्न चैतन्य हीरा। चैतन्य हीरा क्या करता है? अशुभ के शुभ के शुद्ध गायक तो गायक ही रहता है। हीरा क्या कर रहा है? हीरा हीरा ही बना हुआ है, देखो इसका नाम है ध्रुव। हीरा क्या है? हीरा हीरा ही बना है। बोलो, रोटी बन रही है, रोटी बनने के काल में हीरा पीतल हो जाएगा, हीरा सोना हो जाएगा? कभी हमें कितना श्रद्धान है कि कभी भी अपनी जाति का त्याग नहीं करेगा। मैं कभी भी जीव से अजीव आश्रम बंद रूप धर्म आकाश काल रूप कभी नहीं हो सकता। ये है मेरा ध्रुवत्व। समझ आई बात? ये क्या है? ये मेरा ध्रुवत्व। इसी का ही नाम है परिपूर्ण। शरीर से एकत्व नहीं टूटता ना, शरीर से एकत्व। तो बार बार कोई बात आती है तो वो देह से ही देखने लग जाते, अब शुभ करें कि नहीं करें, अशुभ भाव करें कि नहीं करें। अरे नक्की क्या किया ये बोलो, क्या नक्की किया? ध्रुव में शुभ उत्पन्न होता है कि अशुभ उत्पन्न होता है कि वीतरागता उत्पन्न होती है? वे तो गुण स्थान प्रमाण होते हैं बस। तो प्रत्येक गुण स्थान में तो एक दृष्टांत और कि जैसे ऐसा नक्की किया, सुनना थोड़ा बारीकी से, सुनना ध्यान से। बहुत सरल दृष्टांत है, कई बार सुनते हैं फिर भी सुनना दोबारा। जैसे किसी को बीमारी हुई, कोई रोग हुआ है ना, सम्यक दृष्टि जीव को रोग हुआ, शांतनु, तो वे सम्यक दृष्टि जानते हैं ना कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, तभी तो सम्यक दृष्टि है। ये देह मेरा स्वरूप नहीं है, ये रोग आदि मुझे नहीं हुआ, मैं तो चैतन्य ही रहा हूं, रोग तो मेरे से अत्यंत अभाव है, कोसों दूर है। अब प्रश्न है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो, उसको इलाज कराना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो शांतनु, सब सोच के रखना अपना अपना। डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? इलाज कराना चाहिए कि नहीं चाहिए? राग जितना होगा उसके हिसाब से काम होगा। और कोई बोलो। हाँ बोलिए। जी वो ना जीव है, अब जाना होगा उसके उसमें पर्याय में, तो वो परिणमन होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा, उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अपन है ना, जैसे उपदेश में ऐसा बोलेंगे ना कि भैया जितना शेष राग है उतना जाना होएगा, परंतु वो तो ध्रुव जानता। अरे जाता ही नहीं,
डॉक्टर के यहाँ जहाँ बैठा है ना, डॉक्टर के यहाँ बैठा है और डॉक्टर से चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, उस समय जीव कौन है? डॉक्टर को दिखा रहा नहीं दिखा रहा, दवाई ले रहा नहीं ले रहा, खा रहा कि नहीं खा रहा, प्रश्न ये है। देखो शेष राग होएगा, वो तक खाएंगे तो सही, पिएंगे तो सही, बस पूरा खत्म कहानी। जीव तो उस समय जीव ही है। एक एंगल से तो वो चरणानियों के एंगल से, शेष कषाय के एंगल से, व्यवहारने के एंगल से तो वो आंसर दे दो, ठीक है, परंतु बात नहीं बनेगी। जब नक्की करा है कि ध्रुव है, परमात्मा है, जब ये नक्की किया है, तो डॉक्टर के यहाँ बैठा हुआ भी वो भगवान आत्मा कौन है ये बताओ। वो डॉक्टर को दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा, दवाई खा रहा कि नहीं खा रहा, जीव दवाई खाता कि नहीं खाता, शेष राग में भी दवाई खाएगा कि नहीं खाएगा, प्रश्न ये है। शेष उस राग समय में भी वो भगवान आत्मा ही है, ना वो दवाई खाता है ना वो दवाई खाएगा। शेष राग के काल में भी हथेली पे दवाई है और ऐसे मुंह में भी गई है, पानी भी पिया गया है, पता जीव क्या कर रहा है, ये प्रश्न है। फोन पकड़ में आ रहा है? हाँ, और ऐसे जीव आंसर भी हो जाएंगे। खाते हुए भी नहीं खा रहा है, मात्र जान रहा है। खाते हुए ही तो चक्कर है, खाते हुए भी नहीं खा रहा, यही तो अभ्यास है। खाते हुए नहीं खा रहा तो कैसे नहीं, खाते हुए और नहीं जी। खा रहा, नहीं खा ही नहीं खाते सकता जी, जब उसके दिख रहा है, जब हाथ पैर ही नहीं है। कर्म चक्षु से जीव कभी नहीं खा। अभी भी वो उसकी इमेजिनेशन शरीर के से ही दिखती है। बार बार शरीर खड़ा होता है, बात चलती है जीव की और खड़ा होता है शरीर। अपन कह रहे हैं ना कि हमें बुद्धि के स्तर पे तो समझ में आ गई। अरे बुद्धि के स्तर पे भी बात चल रही है जीव की और दिख रहा है शरीर, बुद्धि के स्तर में। कुछ कह रहा था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? भरत चक्रवर्ती भोगते हुए भी नहीं भोगते, भोगते हुए नहीं भोगते, भोगते ही नहीं, भोग सकता नहीं। इसको थोड़ा सा करेक्शन करना है तो ऐसे कर लो, भोगते हुए दिख रहे हैं, भोग नहीं सकते, देह सापेक्ष दिख रहे हैं, देह सापेक्ष असद्भुत व्यवहारने से कह सकते हैं। वो व्यवहारने तब है जब आप अभोक्ता मानते हो, तब। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत तेज भूख, मैं कई बार बोलती हूँ ये वाली बात, बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख, थाली भी है, मुंह में कौर भी है, वो लोग खा रहे कि नहीं खा रहे। अनाहरी स्वरूप कब है? जब मौन से बैठे तब। हर समय अनाहरी स्वरूप है। समझ में आ रही है बात? ऐसा चलो, पारुल जी आपको कुछ कहना था? नहीं, बस मैं यही कह रही थी कि जब हम ये खाते हुए खाता है या मतलब इस तरह का कहते हैं तो कहीं ना कहीं देह दृष्टि तो पड़ी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं नहीं, यही पूरी 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 पूरी, हाँ, मतलब पूरी पूरी पूरी, कहीं व्यवहार कहीं में, नहीं। हाँ, व्यवहार में सिर्फ हम, हाँ, सही बात है, पूरी पूरी और पड़ी है, व्यवहार ने बोल बोल कर मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। हाँ, करते हैं। हम तो व्यवहारने से कह रहे, व्यवहारने से नहीं कह रहे, मिथ्यात्व से कह रहे हो। व्यवहारने उसको कहते हैं जो सम्यक ज्ञानी होता है। व्यवहारने देह से दृष्टि जब गई कहते, ही थी। हाँ, ये इसको पकड़ना है।
कल अमित भैया जी से चर्चा चल रही थी, कल ऐसी बात चली, मैं बोला भैया सम्यक दृष्टि जीवों की जहां बात चलती है आगम में, तो भाई विषय भोग और युद्ध, विषय भोग और युद्ध। सम्यक दृष्टि भोगता है फिर भी सम्यक दर्शन बना रहता है। देखो स्वरूप की पराकाष्ठा है ना। यदि अपन किसी अपन अपने अपने जीवन में अपने सामने अभी के यदि देखें तो वो जो सम्यक दृष्टि के भोगों युद्धों की जो बात है, तो हम बेही दिखते रहते हैं। सम्यक दृष्टि मजे से भोग रहे, सम्यक दृष्टि है। युद्ध चल रहे, सम्यक दृष्टि है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। यदि आज अपन अपने सामने की बात करें, मैं तो एग्जाम्पल ले रही हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं, कुछ नहीं, समझने के लिए। जैसे अपन आदरणीय दादा को देखें, दादा के जीवन को देखें, 24 घंटे लेखन, पढ़ना, लिखना, 24 घंटे। बोलो कैसे होता है तत्व ज्ञान? हम समझे चलते फिरते 1-2 घंटे सीडी सुन ली, 1-2 घंटे प्रवचन सुन लिए, थोड़ा सा पाठ कर लिया, थोड़ा ये छोड़ दिया, ये खा लिया, और एकत्व बुद्धि छूट जाएगी। देह से एकत्व बुद्धि ऐसी छूट जाएगी। कैसे? हम तो गायक हैं। देखो मैं डरा नहीं रही, उसकी गंभीरता समझना। अब आदरणीय बड़े पंडित साहब का जीवन देखें, एक सेकंड का समय फालतू नहीं है। आप उनसे उनका पर्सनल समय ले नहीं सकते। कल्पना दीदी को देख लें, मैं तो अभी अभी जो जिन्हों को हमने अपनी आंखों से देखा सुना उनकी बात कर रहे हैं। कैसा जीवन बोलो, 24 घंटे का, वही उसी में ही रचे पचे, उसी में दिन भर। दादा को कोई ऐसा बोल के जाता कि 2 मिनट देख लेना, हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं जे, बच्चा सो रहा है कि जग रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? छत पर गेहूं सूख रहे, उन्हें बोला बारिश आ जाए तो उठा लेना, आ ही गई, उनने नहीं उठाए। अब ये नहीं कि हम भी यही करने लग जाएं, वो मैटर नहीं है। पॉइंट समझना क्या कहा जा रहा है। हमारा समय कितना भी कथाओं में जाता है। हम समझ रहे हैं ऐसी वही गायक का परफ्यूम लगा के स्मेल आ जाएगी। कितना समय जाता है अभी कथाओं में, बोलो, सेंसलेस बातों में, सेंसलेस समय, बताओ। अरे कोई सीए बनने की तैयारी करता है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, तब देखो आप बच्चे कैसे लगे रहते हैं, 16, 18 घंटे अणुव्रति हो जाते हैं वे। समझ में आ रही है? कोई बोले तो बहुत अच्छी पिक्चर आई है, चल रहे हैं, अरे पिक्चर तू देख, 4 साल से पिक्चर नहीं गया, 4 साल से घूमने नहीं गया, 3 साल से फलानी जगह नहीं गया, हो गया ना घटता हुआ पाप, ये लौकिक में ही घटता हुआ पाप हो गया। समझ में आ रही बात? ये तो पारलौकिक बात है। कितनी सीरियसनेस है इस चीज में, यह है बहुत बड़ी बात। हमने सम्यक दृष्टि को, वो तो क्रिया परिणाम को देख कर लोग ऐसा समझते ना, ऐसे क्रिया से परिणाम, ये कहा कि सम्यक दृष्टि, तो वो द्रव्यान योग में की
महत्ता बताने के लिए एग्जाम्पल है। औदी भाव तो तरह तरह के हो सकते हैं। तो हम सोचा कि हम भी व्यापार धंधा सब इनमें उपयोग लगाते लगाते और ये इतना बड़ा काम हो जाएगा। देह से एकत्व बुद्धि तोड़ना कितनी बड़ी बात है। घड़ी घड़ी तो वो देह ही खड़ी हो जाती है। सब एक दूसरे को वही उपदेश देंगे, भैया ऐसा नहीं, ध्यान रखो, भैया ऐसा नहीं, शरीर का ध्यान रखो। समझ में आया? ये कहना है। तो प्रत्येक गुण स्थान में 3 चीजें बन रही हैं। क्या? जिस ज्ञान ने, जो उपाय तत्व है, और जिस ज्ञान ने अपने को ध्रुव स्वीकार किया है, श्रद्धा में ध्रुव का विश्वास है, चारित्र में अपने स्वरूप का आनंद चल रहा है। तो ये तो निश्चय रत्नत्र है। और साथ में व्यवहार रत्नत्र है। क्या? वो देवशास्त्र गुरु की विनय, बहुमान, छेद, द्रव्य, सातत्व का चिंतवन, बार बार फिर वही चिंतवन उस तरीके के चलते हैं, है ना। तो इस तरह के विकल्पात्मक या आत्मचिंतन भी इसी में गर्भित हो जाएगा, है ना, व्यवहार रत्नत्र में। तो वैसे शुभ भाव और उस गुण स्थान में होने वाले अशुभ भाव, ये 3 चीजें एक एक गुण स्थान में चलती है। तो ये शुभ अशुभ दोनों को मिला के अपन राग कहते हैं, शेष राग। तो राग में दोनों चीजें गर्भित हो गई, शुभ अशुभ, है ना, और वीतराग था। तो वो गुण स्थान में फिर पाप भाव तो घटते चले जाते हैं, वो घटते घटते मिट जाता है। जैसे मुनिराज हो जाते हैं महाव्रती, अब उनके जीवन में पाप भाव नहीं बचता, ठीक है, और शुभ भाव हाईएस्ट होता है। मुनिराज को कैसा होता है? शुभ परिणाम हाईएस्ट। वीतरागता कितनी होती है? 3 के शायद चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता। उसको यहाँ पर कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। सुनिश्चिततया ग्रहण किए गए व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से क्रमशः आरोहण कराए जाते इस आत्मा को। वो जो व्यवहार है ना, वो क्रमशः क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। क्रमशः व्यवहार क्या होता जा रहा है? क्रमशः उसकी परंपरा से बढ़ता चला जा रहा, आरोहण कराए जाते इस आत्मा को। अभी क्या बोलेंगे? तुम सम्यक दृष्टि हो, हाँ, तो क्या करो? अनुवृत्ति हो। अनुवृत्ति हो गए, अब महावृत्ति हो। उपदेश काय के मिलेंगे? व्यवहार रत्नत्रय के। अनुवृत्ति हो, महावृत्ति हो, महावृत्ति भी हो गए, श्रेणी आरोहण करो, पूर्ण वीतरागी हो। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे आरोहण कराए जाते हुए पाक के प्रकर्ष की परंपरा से, मतलब जो व्यवहार रत्नत्रय है वो उदय जनित भाव है ना, एक एंगल से देखेंगे तो शेष कषाय में होने वाले भाव हैं। तो उस पाक के प्रकर्ष की परंपरा से क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराया जा रहा है। और अंतरंग में निश्चय रत्नत्रय है। अंतरंग में क्या है? निश्चय रत्नत्रय। तो अंतरंग अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चार रूप भेद है, उससे तद्रूपता के द्वारा स्वयं साधक रूप से परिणमित होता हुआ तथा परम प्रकर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त रत्नत्रय की अतिशयता से, वो जो रत्नत्रय है ना, उनकी पूर्णता होने जा रही है, उसकी अतिशयता से अब सकल कर्म का क्षय हो गया। किससे हुआ सकल कर्मों का क्षय? देखो, आरोहण कराया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है व्यवहार रत्नत्रय का, कि अनुवृत्ति हो, महावृत्ति हो, और अंतर्मग्न क्या है? निश्चय रत्नत्रय।
तो सर्व कर्म क्षय का कारण कौन है? व्यवहार रत्नत्रय कि निश्चय रत्नत्रय? सकल कर्म क्षय का कारण कौन है? शांतनु? निश्चय रत्नत्रय। निश्चय रत्न। उनसे क्या होता जा रहा है? सकल कर्मों का क्षय होगा। तो जो साधक दशा थी ना, चौथे से 12वें तक की, अब वो साधक दशा हुई पूर्ण और साध दशा हो गई प्रकट। उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? सकल कर्म के क्षय, उससे प्रज्वलित दीप्यमान हुए जो अस्खलित विमल स्वभावत्व द्वारा स्वयं सिद्ध रूप से परिणमता, ऐसा एक ही ज्ञान मात्र उपाय उपेय भाव सिद्ध करता है। क्या प्रकट हो गए? सिद्धत्व प्रकट हो गया, सकल कर्मों का क्षय हो गया, अनंत सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। तो ज्ञान में ही, उस ज्ञान में ही साधक भाव और फिर ज्ञान में ही साध्य भाव प्रकट हो गया। पहले ज्ञान में क्या चल रहे थे? संवर निर्जरा तत्व। और अब ज्ञान में क्या प्रकट हुआ? मोक्ष तत्व। तो पूर्व में वही संवर निर्जरा मोक्ष तत्व का उपाय। तो मोक्ष मार्ग उपाय और मोक्ष मार्ग का फल, रिजल्ट, वो हो गया उपेय। ठीक है, भावार्थ में और क्लियर होगी बात सरलता से। बोलिए शांतनु, आप पढ़ो भावार्थ। हाँ बोलो जी। जो यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन आपने अभी बताया, व्यवहार सम्यक दर्शन जो चारित्र के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, मतलब जो चौथे 5वें गुण स्थान में जैसे कोई समिति गुप्ती, इनको इस मतलब 28 मूल गुण, ये सारा है व्यवहार सम्यक दर्शन। और जो बराबर। अंतर है, जो निश्चय सम्यक दर्शन है, मतलब व्यवहार का मतलब उपदेश दिया जाएगा कि 28 मूल गुण पालो, जो आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में एक दिन शाम को पढ़ाया था कि वो असली नहीं है। असली तो 3 कक्षाएं चौकड़ी के भीतर आता है, लेकिन उपदेश वहां से दिया जाएगा। बराबर। देखो, अपन बिल्कुल बेसिक से चलो, जीरो से चलो। उपदेश क्या दिया जाएगा? हमें सुखी होना है। उपदेश क्या दिया जाएगा? मंदिर आओ। सिखाना क्या है? कि जीव करता गया है। मंदिर आता है जीव, पण पकड़ में आया। उपदेश कैसा देंगे? मंदिर आओ। उपदेश कैसा देंगे? रात्रि भोजन नहीं करो। तो जीव भोजन करता है। उपदेश कैसा और वस्तु स्वरूप कैसा? कितना जमीन आसमान का अंतर है। उपदेश कैसा? कि भैया अनछना पानी नहीं इस्तेमाल करो। तो जीव इस्तेमाल करता है छना अनछना पानी। मतलब उस उपदेश में कितनी गूढ़ रहस्य है भरा है, कितनी गूढ़ता है उसके अंदर उपदेश को। और जो उपदेश को एज इट इज फॉलो करते हैं, व्यवहार आभासी बने रहते हैं। देखो कैसी गलतियां होती हैं। सुनना, तबीयत सही नहीं है तो डॉक्टर को दिखाया, तो कोई गया डॉक्टर को दिखाया, वापस आ गया, तो ठीक तो हुआ ही नहीं। फिर तुमने तो ये बोला था डॉक्टर को दिखाया, तो हम दिखाया है अपनी सकल डॉक्टर को। ऐसा पागलपन यहाँ होता है, लोक में नहीं होता। बोला था कि डॉक्टर को दिखा के आओ, तो कितनी चीजें इस एक उपदेश में, कितना वस्तु स्वरूप शामिल है। 5-6 काम शामिल है। और बोलेंगे इतना कि डॉक्टर को दिखा, कोड वर्ड है, डॉक्टर को दिखा के आओ, ये कोड वर्ड है। डिकोड करो तो 5-6 काम निकलेंगे। उस पूरी प्रोसेस का नाम है, उस पूरी प्रोसेस का नाम है डॉक्टर को दिखा के आओ। क्या? डॉक्टर के पास जाओ, अपनी समस्या बताओ, फिर वो प्रेस्क्रिप्शन देंगे,
कुपथ्य को छोड़ो, सुपथ्य ले लो, दवा, फिर मेडिकल स्टोर पे जाओ, मेडिसिन लो, मेडिसिन खाओ, है ना। सुपथ्य को लो, कुपथ्य को छोड़ो, मेडिसिन खाओ, इक्वल टू डॉक्टर को दिखाना। इतनी पूरी प्रोसेस का एक नाम है डॉक्टर को दिखा के आओ। कितनी शामिल है, कितनी बड़ी प्रोसेस है ये, डॉक्टर को दिखा के आओ। बहुत बड़ी हो गई कि नहीं? 5-6 स्टेप हो गए। यहाँ पे बोलो कि मंदिर जाओ, दर्शन करके आओ, तो कितनी स्टेप शामिल है उसमें? चले गए मंदिर, दर्शन करे आए। फिर अच्छा, फिर डॉक्टर ने लिख के दिया पर्चा, डॉक्टर ने ऐसा बोला खा लेना ये, तो पर्चे ही खा गए। समझ में आ रही बात? रटली गाथा है, ठीक है, पर्चे ही खा गए। क्या बोला? तत्व ज्ञान को ठिकाने ही नहीं है कहीं से कहीं तक, देव के ठिकाने नहीं है अभी। अपने आप से ईमानदारी से अपने प्रति पहले ईमानदार हो। सबसे पहले ये दिखाना, दिखावा, हमें ये आता वो आता, ये सब बंद करो। क्या आता? गणधर परमात्मा जितना आता। क्या आता तुम्हें? दिखावा बंद करो, अपने प्रति ईमानदार हो और अपना लक्ष्य बनाओ। क्या सचमुच मुझे भव समुद्र को पार करने का, इन दुखों से बचने का मेरा लक्ष्य है? सचमुच में लक्ष्य है क्या? टटोलो अपने आप को, ढूंढो कि ये लक्ष्य है मेरे पास, कि मैं ऐसे ही बैठता हूँ रोज? है ऐसा लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर, इसके आर पार कुछ नहीं, अब मुझे दुख नहीं चाहिए बिल्कुल? ढूंढना अपने आप में। अब ये ढूंढने के बाद ईमानदारी से बिल्कुल सरलतम भाषा में हम अपने देव के बारे में क्या जानते हैं लिखो बैठ गए, तो कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। लिखो, देव के बारे में लिखो। कोई बोले देव कैसे होते हैं, लिखो देव। देव मतलब क्या, हमें क्या समझ में आ रही है देव किसे कहते हैं? अब यहाँ पे तो टाइम नहीं होता कि पूछो करो बताओ। खुद से बच्चे जैसी क्लास थोड़ी, टीचर पूछे तो ठीक है, नहीं पूछ पाई टीचर, मजे आ गए, मैडम ने तो पूछा ही नहीं। जैसे शांतनु ने बोला था ना लास्ट क्लास में, किसको एक एक शक्ति कौन सी अच्छी लगी उस पर बताना, कोई नहीं बताई, कोई ने नहीं बोला कि हमने तैयारी की थी, हमें बतानी थी। ये बचपना नीचे ले गया इधर, बहुत सीरियस मैटर है, अनंत काल के लिए सुखी होना है। हरी बात ख्याल में, अपने प्रति ईमानदार हो। लिखो अपने देव के बारे में, जिनके हम उपासक हैं, हम क्या कितना जानते हैं उनको, निश्चय से, व्यवहार से, चारण योग से, द्रव्यान योग से, चरणान योग से, कर्णान योग से, प्रथमान योग से। लिखो, तब समझ में आएगी हम कितना जानते हैं। तो क्या बात चल रही थी? उपदेश में और वस्तु स्वरूप में कितना अंतर है। तो दूसरे ने क्या करा, वो पेपर ही खा गया, और तीसरे ने क्या करा कि उनने दवाई दी थी 3 दिन की, पूरी खट्टी ही खा लो, जल्दी सही हो जाएंगे। बोलो, लोक में करते हैं ऐसा? ऐसे यहाँ पूरी परंपरा है, देखो यहाँ पे पूरी बात कह दी कि भले अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन बिल्कुल निश्चित रूप से देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का नक्की किया, व्यवहार रत्नत्र प्रकट हुए, है ना, जो साधक थे निश्चय रत्नत्र के लिए, फिर स्वरूप में आरोहण हुआ, है ना, और ऐसा उपाय वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता हुई,
और उपेय तत्व प्रकट हुआ, मोक्ष तत्व प्रकट हुआ। संवर निर्जरा की पूर्णता और मोक्ष की उत्पत्ति। अभी कितने तत्व हैं जीव के पास? यहाँ पर अभी कितने तत्व हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को 4 है ना, जीव अजीव आश्रय बंध। ठीक है, रत्नत्रय प्रकट हुए तो कितने तत्व हो गए? संवर निर्जरा और प्रकट हुआ तो कितने हो गए? 6। ठीक है, अब मोक्ष तत्व प्रकट हुआ तब कितने हो गए? बोलो। 6 और 1 7। नहीं, 6 तो पहले ही थे, मोक्ष और प्रकट हो गया। जब मोक्ष प्रकट होता है तो आश्रय बंध और संवर निर्जरा की पूर्णता होती है। आश्रय बंध पूरे मिट जाते हैं और संवर निर्जरा की पूर्णता होती है, तो विचारों का अभाव होके मोक्ष प्रकट होता है। तो अनंत भगवान को जीव अजीव और मोक्ष तत्व रहता है। ठीक है, और सिद्ध भगवान को 2 रहते हैं, जीव त्रिकाली ध्रुव और मोक्ष तत्व, 2 तत्व रह जाते। समझ आई बात? ऐसा देखो भावार्थ, शांतनु पढ़ो भावार्थ। यह आत्मा आदिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में भ्रमण करता है। वह सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि की परंपरा से क्रमशः स्वरूप का अनुभव करता है। तब से ज्ञान साधक रूप से परिणमित होता है कि ज्ञान में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद अंतर्भूत हैं। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रारंभ से लेकर स्वरूपानुभव की वृद्धि करते करते जब तक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता न हो तब तक ज्ञान का साधक रूप से परिणमन है। जब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान की पूर्णता से समस्त कर्मों का नाश होता है अर्थात साक्षात मोक्ष होता है, तब ज्ञान सिद्ध रूप से परिणमित होता है, क्योंकि उसका अस्खलित निर्मल स्वभाव भाव प्रगट दैदीप्यमान हुआ है। इस प्रकार साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों रूप से परिणमित होता हुआ एक ही ज्ञान आत्म वस्तु की उपाय उपेयता को साधित करता है। क्लियर है? देखो भावार्थ में बहुत इजी हो गया। वो ज्ञान ही उपाय है, ज्ञान ही उपेय है कि जब निश्चय सम्यक दर्शन रूप प्रकट उत्पन्न होते हैं तो साधक दशा बनती है, और जब उनकी पूर्णता होती है तो वो रत्नत्रय की पूर्णता सकल कर्मों के क्षय का कारण है। देखो चौथे गुण स्थान में रत्नत्रय प्रकट हुए, 5वें में वृद्धि हुई, 6वें 7वें में और वृद्धि हुई, लेकिन पूर्णता नहीं है। अभी जब तक शेष कषाय है तब तक पूर्णता नहीं है। 12वें गुण स्थान में जाके पूर्णता हुई। किसकी? निश्चय रत्नत्रय की पूर्णता कहाँ पे जाके हुई? 12वें में। तो जो 12वें में जो पूर्णता का जो भाव है, पूर्ण वीतरागता का जो भाव है, ये सकल कर्मों के क्षय का कारण है। अब सकल कर्मों का क्षय हो गया। बीच में अरंत दशा आएगी, अरंत दशा प्रकट हुई और फिर शेष अघाती का अभाव होके सिद्ध दशा प्रकट हुई। जो कैसा है? जो अनादि से जो अस्खलित निर्मल स्वभाव था वो पर्याय में प्रकट हो गया। द्रव्य स्वभाव से मैं कैसा था? अनादि से द्रव्य कर्म भाव कर्म लोक कर्म से रहित अनादि से, तो पर्याय में भी द्रव्य कर्म भाव कर्म लोक कर्म से रहित पना प्रकट हो गया। कब तक के लिए? फॉरएवर, अनंत काल के लिए, ऐसा कह रहे हैं। तो एक ज्ञान में ही
उसी ज्ञान में अभी रत्नत्रय चल रहे हैं, साधक दशा, और इसी ज्ञान में क्या चलेगा, मोक्ष दशा। देखो ऐसा समझो, अभी जो ज्ञान है ना, वर्तमान छायाप्रशमिक ज्ञान, तो इसी ज्ञान में है विराधक दशा और श्रद्धाचारित फॉलोअर। ज्ञान में क्या है, विराधक दशा, बहिरात्मा अपने को कह रहा है मैं शरीर हूं, है तो परमात्मा अभी विराजमान, परंतु वो ज्ञान क्या कह रहा है, मैं शरीर हूं। तो ये कौन है, विराधक। जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मझधार है, ये संसार परिक्रमा कर रहा है, भूल आपको भरमती बार। अब इसी ज्ञान ने स्वरूप जाना, यही ज्ञान है, दूसरा नहीं। इसी ज्ञान ने स्वरूप जाना, तो यहाँ रत्नत्रय प्रकट हुए। अब ये ज्ञान अपने को क्या जानता है, मैं परमात्मा, देह से भिन्न परमात्मा। तो ये कौन सी दशा प्रकट हुई, साधक दशा, अंतरात्मा हो गए। यही ज्ञान तो है अंतरात्मा। अब रत्नत्रय की पूर्णता हुई, तो अभी इसी ज्ञान में क्या प्रकट हुआ, केवल ज्ञान, मोक्ष तत्व। ये वही ज्ञान तो है, समझ में आ रही है। तो अब ये किस रूप परिणमित हुआ, मोक्ष तत्व रूप। पहले ज्ञान अज्ञान, बाद में सम्यक ज्ञान, और फिर मोक्ष तत्व में केवल ज्ञान। पॉइंट पकड़ में आ रहा, नहीं आ रहा, ऐसा। तो इस ज्ञान मात्र भाव में ही उपाय उपेपन घटित होता है, साधित होता है। ठीक है, कोई और आएगा। देखो अपन निमित्त रूप से कहते, देवशास गुरु निमित्त है। देवशास गुरु तो परद्रव्य है, देवशास गुरु का जो ज्ञान है वो हमारी पर्याय है। तो उपाय तत्व तो हम में ही घटित हो रहा है। ज्ञान की पर्याय ने लक्ष्य में लिया है देवशास गुरु को, तो वो ज्ञान की पर्याय तो हमारी है ना। आई बात ख्याल में, ऐसा। देवशास गुरु ने कुछ करा हमारी ज्ञान में, नहीं, वे तो भिन्न विराजमान है देवशास गुरु तो। उनका ज्ञान है, हमारे देव ऐसे होते, ये हमारी ज्ञान की पर्याय है। तो उपाय कौन बना, हमारे ही ज्ञान। उन्होंने बताया कि मैं उत्पाद व ध्रुव वाला हूं, तो अपना ज्ञान ने अपने को स्वीकार किया। तो ये उपाय कौन बना, हमारा ही ज्ञान। और हमने अपना छपक श्रेणी आरोहण किया, तो उपाय कौन बना, हमारा ही ज्ञान। और मोक्ष तत्व प्रकट हुआ तो कहां पर, कि हमारे ही ज्ञान में, केवल ज्ञान। पकड़ में आ रही बात। पर की जरूरत पड़ी किसी की, परद्रव्य की, कोई की नहीं। इसी प्रकार ये जीव अनादि से और अनंत काल तक अपनी क्रम नियत पर्यायों से स्वयं ही परिणमन करता है। हरी बात समझ में। परद्रव्य का कहीं से कहीं तक कोई हस्तक्षेप नहीं, न अज्ञान मोह राग द्वेष में, न रत्नत्रय में, न पूर्णता में। स्वयं ही परिणमन कर रहा है। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, याद करो सब। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक माता की जय। जय जय। बताई, शांतनु की बताई हुई शक्ति उसी समय पे तैयार की थी। 2 लाइन में उसको बोलना चाहती हूँ, मैं तुरंत बोल देती हूँ। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, द्रव्य तो सदैव अपने ही गुणों धर्मों में रहता है, व्यापक रहता है। अनादि से अनंत भव इस जीव ने धारण किए, लेकिन फिर भी वो अपने ही गुणों में, अपनी ही शक्तियों में रहा, पर्याय रूप नहीं हुआ आत्मा, क्योंकि आत्मा सदैव अपनी ही शुद्ध पर्यावरण में
व्याप्ता है, पर्याय में नहीं। राग द्वेष रूप होने पर भी आत्मा उसमें व्याप्ता नहीं, सदैव अपनी शुद्ध पर्यायों में ही व्याप्ता है। वो बढ़िया। रेगुलर अपनी चालू हो गई थी। कोई बात नहीं।